हमेशा ऐसा ही क्यों? एक मजदूर मजदूर बनकर रह जाता है और एक स्मार्ट वर्क करने वाला आगे निकल जाता है। मजदूर जिंदगी भर मजदूरी करता है, फिर भी वो मजदूरी बन के रह जाता है। और जो स्मार्ट वर्क करता है, धीरे 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 माइंड पर लोड डालता है। वो क्या, माइंड को अपने आम व्यक्ति सोचता है कि माइंड वर्क करने से ज़्यादा झंझट होगी, दिमाग के ऊपर लोड पड़ेगा, इसलिए वो आम लोग हमेशा हार्ड वर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क में मुश्किल ज़्यादा है पर माइंड पर वर्क नहीं है। वो दूसरों के नीचे जॉब करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे पर खुद का कुछ ना करने पर। क्यों? उनका लोड रहेगा कि ऐसा हो जाएगा, वो नेगेटिविटी उनके माइंड में पहले से अंदर चलती है, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव थॉट की वजह से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और जो स्मार्ट वर्क करना जानता है ना, वो धीरे 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 मेहनत करने का 2 तरीका होता है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। जो स्मार्ट वर्क में है वो तो एक दिन आगे चला जाएगा लगातार मेहनत करने पर। और जो हार्ड वर्क करने वाला लगातार मेहनत कर रहा है, मेहनत दोनों कर रहे हैं पर हार्ड वर्क का वही रहेगा, वही दिहाड़ी से काम करेगा, वो एक दिन भर और शाम को कर जाएगा। और स्मार्ट वर्क करने वाला, उसका कोई ठिकाना नहीं होता कहाँ जाके ठहरे, लगातार मेहनत करता है तो उसे एक दिन सफलता मिल ही जाती है, और हार्ड वर्क वाले को नहीं मिलती। खुद से खूब ऐसा हो जाएगा कि उसको मजदूरी मिलना डेली चालू हो जाएगी। वो अच्छे तरीके मेहनत करेगा तो जो हर कोई मेहनत पर बुला लेगा। और स्मार्ट वर्क करने वाला वो खुद हायर करेगा लोगों को, वो रिस्क लेगा, वो डेवलपमेंट करेगा, स्किल लगातार अपने अंदर भी स्किल डेवलपमेंट करेगा और लोगों को समझाएगा क्या कैसे कैसे होता है। और वैसी तरीके से लोगों को भी समझा कर वो एक अपना कुछ भी फ्यूचर बना लेगा। और आगे जाकर दोनों में इतना अंतर हो जाएगा ना, एक ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा। जो दोनों ने मेहनत करना साथ ही शुरू की थी पर एक कहाँ रह गया, एक ज़मीन पर रह जाएगा और एक ऊपर निकल जाए। इसलिए स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करो, ना कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना मजबूरी है, हार्ड वर्क भी साथ साथ करो, क्योंकि जो सही समय पर जो काम मिल रहा है ना उसे करते चलो और उसके साथ अपने अंदर ही स्किल डेवलपमेंट करो। अगर आपके अंदर स्किल है तो आपको कहीं पर भी कुछ भी काम मिल सकता है, वरना स्किल के भरोसे कहीं पर भी सेटल हो सकते हैं। मगर स्किल नहीं है तो आपको वही काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क यही करना पड़ेगा। और स्किल है तो हार्ड वर्क तो कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई व्यक्ति कर लेता है, आम व्यक्ति कर लेता है। तो आपको सबसे ज़्यादा सुख चाहिए तो सबसे ज़्यादा दुख भी आपको ही देखना पड़ेगा। इसलिए स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस रहेगा तो ज़्यादा अगेन आप चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके ऊपर जाने के। वरना एक आम व्यक्ति और आप में कुछ अंतर नहीं है। अगर आप स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाए अपने अंदर तो वो जो आम व्यक्ति कर रहा है ना काम, वही तुम करोगे। और जैसे करते आ रहे हैं, आगे से पीछे, पीछे से नीचे होता रह रहा है। देखते हो लोगों की, अरे क्या था इसके पास, ये तो वहाँ चला गया। उसको भी देखते कि क्या था, ये भी एक दिन मजदूरी करता था। तो वो मजदूरी ज़रूर करता था पर उसने उसके साथ अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट की, तो स्किल के बलबूते से वो ऊपर चला गया। और एक और साथ में भी था उसने क्या किया, उसने बस मजदूरी से काम रखा। आज इसके यहाँ मजदूरी की, कल उसके वहाँ मजदूरी करना है। उसने कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं की, उसको तो बस मजदूरी से काम था। उसको दिहाड़ी के पैसे शाम को मिल जाते थे, वो घर फिर जाकर चैन की सुख से सोता था। और जिसको दिहाड़ी के पैसे मिलने के बाद भी रातों को जगता था और अपनी मेहनत लगातार रखता था, तो वो आज अलग लेवल पर बैठा है। जबकि मजदूरी दोनों साथ में करते थे, समय दोनों का खराब था पर उसने वो बहाने नहीं बनाए कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे तो घर गृहस्थी ऐसी, मेरे वो है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मेरे क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने हर चीज़ को हैंडल किया। हर चीज़ को हैंडल करते 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 एक समय, एक लेवल, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। एक बड़े बड़े घर, बड़े बड़ी गाड़ियों में बैठता है और एक वहीं पर मजदूरी, पहले भी मजदूरी करता रहा था। एक दोस्त आज अमीर हो गया। ये कैसे? आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनने की मिलेगी यूट्यूब पर, हर जगह आपको ऐसी कहानियाँ लाखों बार पढ़ने सुनने को कानों को मिल ही जाती है कि एक दोस्त गरीब और एक दोस्त अमीर। फर्क यही रहता है स्किल का। सही समय लगातार मेहनत करता है ना आदमी, तो एक दिन कहीं पर ना कहीं पर छोटा, ये नहीं कि करोड़ों का कारोबार नहीं, छोटा पर ऐसा हो जाए कि ज़िंदगी एक लेवल पर चले। आपको खुद काम नहीं करना पड़े, आपका पैसा काम करे आपके लिए। अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी धूल है। अगर शुरुआत में कर रहे हो तो ठीक है, आपने शुरुआती दिनों में, आपकी जवानी में ठीक है, आपने काम कर लिया। और ज़िंदगी भर आप काम कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी थू है, क्योंकि आप ऐसा समय लाओ जो आपके लिए पैसा काम करे, ना कि आप काम करो। थोड़ा पैसा कमाने के बाद खुद ब खुद पैसा से पैसा बनेगा, ना कि आप बनाओगे। और अगर यही मजदूरी से पैसा लिया और यही खर्च कर लिया, इससे ज़िंदगी पर कभी ना तो तुम सुख रहोगे, ना आने वाली पीढ़ियाँ सुखी पाएगी। क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ भी ऐसे धब्बे लगाएगी ना, आपको चैन से रोटी नहीं खाने देगी।
क्या किया तुमने, उनको देख लो, तुम्हारे दोस्त को देख लो, वो देख लो उन्होंने क्या कर लिया और क्या क्या लिया। ये मत सोचो कि मैं अपनी पीढ़ियों को ऐसा रखूँगा, सुख में रखूँगा तो वो मुझे मान ना। पैसा इम्पोर्टेंट, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है दुनिया में। अगर पैसा है तो आपकी इज्जत है, घर हो या बाहर हो, हर जगह आपको पैसा ही इम्पोर्टेंट रहेगा। वरना आप बाहर भी जाओगे ना तो आपके पास पैसा नहीं रहा, आपको अलग लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और तो आप भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओगे, वहाँ पर भी वीआईपी दर्शन अलग से होंगे और नॉन दर्शन अलग से होंगे, क्योंकि वीआईपी दर्शन के भी पैसे लगते हैं भाई। इस चक्कर में मत रहो कि भगवान के दरबार में लोगों ने ऐसा सिस्टम सेट कर दिया ना कि वीआईपी भगवान को पास से देखना ना तो वीआईपी टिकट लेनी पड़ेगी, जबकि भगवान के वहाँ सब बराबर है। भगवान के वहाँ ऐसा नहीं, तो लोगों ने यहाँ धरती पर ऐसा सिस्टम मिटा दिया ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको बहुत दूर से दर्शन करवाएंगे, और आपके पास पैसा है ना तो आपको पास से जाने देंगे, ऐसा सिस्टम बिठा रखा है। इसलिए पैसा और स्किल डेवलपमेंट करो, लगातार करो, कुछ भी करो, वो भी ईमानदारी से।